Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again. What is Ho'oponopono टेक्निक का पार्ट 3 लेके आई हूँ आपके सामने में आज. हाउ दिस टेक्निक वर्क्स. ठीक है, ये टेक्निक किस तरह से काम करते हैं. देखिए, इसके पीछे एक सिंपल साइंस है. ये कोई ऐसे ही आ नहीं गई है ये टेक्निक. और साइंस भी ऐसा नहीं है कि जो हम में से किसी को मालूम ना हो. ठीक है, हम सबको पता है कि ब्रह्मांड में, दुनिया में हर चीज़ एनर्जी से बनी है. ठीक है, ये हम सब मानते हैं, इसमें कोई डिबेट नहीं है. इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन. ठीक है, कोई भी चीज़ है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से बनी है. और आइंस्टाइन ने प्रूव किया है कि E = mc². ठीक है, तो जिस तरह हर चीज़ एनर्जी से बनी है, उसी तरह हमारे शब्द भी एनर्जी से बने हैं. इस एनर्जी की एक बड़ी यूनिक प्रैक्टिकल वाइब्रेशन होती है. उसके लिए हम साइंटिफिक टर्म यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी. एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम ओम बोलते हैं, देखिए, जब हम घर में ओम का चैंटिंग लगाते हैं या खुद ओम बोलते हैं, तो हमें कैसी एक पॉजिटिव ऊर्जा महसूस होती है, एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होती है अपने आप में. और जब हम बार बार ओम ओम ऐसा बोलते हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी पूरी बॉडी सिस्टम में, हमारे एक एक सेल में अंदर तक जाती है. और हमें एक अलग ही फीलिंग क्रिएट होती है. ये तो आप सब मानते हो. वैसे जैसे ये ओम की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको अच्छी फील होती है, सेम वैसे ही अलग अलग शब्दों की वाइब्रेशन अलग अलग होती है. अगर आप अच्छा बोलते हो, अच्छे शब्द बोलते हो, तो उसकी वाइब्रेशन अच्छी होती है. और अगर आप बुरे शब्दों का उपयोग करते हो, तो उसकी वाइब्रेशन बुरी होती है या गलत होती है. ठीक है, मतलब हम जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, वैसी फ्रीक्वेंसी बनती है. ठीक है, और वैसी ही चीज़ें हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं. और ये चीज़ प्रूव की है जापान के फेमस डॉक्टर, फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो, जिन्होंने वाटर एक्सपेरिमेंट किया था कि शब्दों की क्या वाइब्रेशंस है, शब्दों का, हमारे वर्ड्स का पानी पे, वाटर पे क्या इम्पैक्ट होता है. तो इन्होंने ये बात समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था. और वो एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो. मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब करें अपने घर पे. मैंने भी खुद किया हुआ है. तो डॉक्टर मसारू इमोटो ने क्या किया था, छोटी छोटी बॉटलें ली थी. उन्होंने 2 सेम बॉटलें ली और दोनों पे सेम पानी भरा. और दोनों बॉटल पे अलग अलग लेबल लगाया. एक पे उन्होंने लिखा लव, LOV लव, और दूसरी बॉटल पे लिखा हेट, HET हेट. और दोनों बॉटल उन्होंने ओवरनाइट के लिए डीप फ्रीज़र में रख दी, उनमें आइस क्रिस्टल जमने के लिए. नेक्स्ट डे उन्होंने आइस क्रिस्टल्स को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन किया. और उन्होंने क्या देखा कि जो लव लिखा था उन्होंने, उस आइस की फॉर्मूला, उनकी पैटर्न, उनकी डिज़ाइंस समथिंग डिफरेंट है. और जो हेट लिखा था, जो बुरा शब्द लिखा था, उसकी पैटर्न, उसका फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर जो होता है अंडर माइक्रोस्कोप, उसका स्ट्रक्चर अलग दिख रहा था. तो दोनों सेम वाटर एलिमेंट्स थे, फिर भी दोनों के ऊपर वर्ड्स की इफ़ेक्ट हो रही थी, दोनों वाटर एलिमेंट्स पे. और वो जो भी इफ़ेक्ट हो रही थी वो डिफरेंट थी. मतलब शब्दों की ऊर्जा, वाइब्स, वो पानी के मॉलिक्यूल्स अपने आप में समा ले रहे थे. अब आप ये सोचिए, जब एक छोटी छोटी बॉटलों पे ये जो शब्द हैं उनकी इफ़ेक्ट होती है, उन शब्दों की ऊर्जा की इफ़ेक्ट होती है, वाइब्स की इफ़ेक्ट होती है. तो जब ह्यूमन बॉडी जो 70% वाटर की बनी है, उसके ऊपर शब्दों का क्या असर होता होगा. हम जब शब्दों का उपयोग करते हैं, बोलते हैं कुछ भी,
तो ज़्यादा इतना सोचते नहीं हैं, किसी और को बोलते हैं या अपने बारे में बोलते हैं या ऐसे घर में भी कुछ भी बोलते हैं तो कभी इतना सोच के नहीं बोलते हैं। लेकिन जब ये शब्दों की वाइब्स, ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर रहा हुआ 70% पानी वो अपने आप में समाता है, तो उसकी असर हमारे बॉडी के सेल्स पे क्या होती होगी। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, ओम बोलते हैं तो उसकी वाइब्रेशन अच्छी होती है, मतलब हमको अच्छा लगता है। कोई ख़राब शब्द जब हम बोलते हैं तो हमें कुछ बुरा लगता है। जब कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है या कहीं पे कुछ झगड़ा हो रहा तो होता है, हम कुछ सुनते हैं तो हमें अंदर से क्या फील होता है, वो क्यों होता है? बिकॉज हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है और वाटर कैन एब्सॉर्ब्स vibrations of words, whatever it is, good or bad words, whatever it is, but they absorbs their frequency. Understood? और ऐसी वाइब्रेशन से जब खराब शब्द बोलते हैं तो खराब सेल बनते हैं और वो सेल बढ़ते जाते हैं। अगर हम क्लियर नहीं करेंगे तो वो और जमा होते जाएंगे शरीर में, नेगेटिविटी के रूप में। नेगेटिव ट्रैफिक अंदर बढ़ता जाएगा शरीर में। फिर क्या होगा, वो कुछ लंबे अरसे के बाद वो बीमारी में कन्वर्ट होता है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू क्लियर दिस नेगेटिव सेल्स फ्रॉम आवर बॉडी। और वो कैसे होगा, वो क्लियर कैसे होगी? तो अगेन नाउ बैक टू आवर मेन टॉपिक, हो ओपोनो ओपोनो टेक्निक। जो 4 फ्रेजेस मैंने आपको बताए थे पार्ट 1 में, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये जो 4 फ्रेजेस है उनमें जो उनकी ये जो वर्ड्स की जो वाइब्रेशंस है, जो ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि हमारे शरीर में जो भी नेगेटिविटी पास्ट की, रिसेंटली जो भी है, जो हमारी लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी के एरिया में जहाँ पे भी स्टक होके पड़ी है, उस सब को ये क्लियर करने का काम करती है। और अगर ये नेगेटिविटी का ट्रैफिक क्लियर नहीं हुआ तो हम हमारी लाइफ में कहाँ पे स्टक हो जाते हैं। कभी कभी हमें ही समझ में नहीं आता है कि इतना करते हैं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरे इन एग्जाम्पल से कि वर्ड्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है वो, और ये जो 4 फ्रेजेस है उनके जो वर्ड्स है, सॉरी, फॉरगिव मी, लव यू एंड थैंक यू, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं तो जो भी एरिया की ट्रैफिक है, नेगेटिविटी है, वो क्लियर होती है हमारे अंदर से धीरे धीरे, और हम वहाँ से जल्दी से उस सिचुएशन से बाहर आते हैं और अपने डेस्टिनी तक जल्दी पहुँच जाते हैं। वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा हो गया है तो माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ ट्राई दिस टेक्निक, और कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी, मेल मी और ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। एंड प्लीज़ डॉक्टर मसारू इमोटो का एक्सपेरिमेंट भी आप करके देखिए, गूगल करिए, एंड घर पे भी कर सकते हैं आप। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप, आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये ट्राई टेस्टेड टेक्निक है। मैंने भी की है, मेरे सब फ्रेंड्स ने भी की है, और यस, रिजल्ट है। एंड ट्राई टू यूज़ मैक्सिमम पॉजिटिव वर्ड्स इन योर लाइफ, इन योर डेली रूटीन लाइफ, बिकॉज एज आई सेड कि 70% बॉडी हमारी वाटर एलिमेंट्स की है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारे शब्दों का, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। प्लीज़ कमेंट बिलो इफ़ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस यू। ओके, थैंक यू सो मच।